बहुत सारे लोग जाएंगे गाइस। आने दो। रुकिए रुकिए, बस उधर रुक जाओ, 2 मिनट चल लीजिए आप। हाँ बस थोड़ा पीछे, यहाँ पे आप। कुछ मीडिया वाले रास्ते में है, हाँ हाँ मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट लगेंगे उनको पहुंचने में, तो उनका इंतजार करें या मैं शुरू हो जाऊँ? आप हाँ बोलिए। किस लिए आए आप पुलिस स्टेशन आज? एक सेकंड जरा पूछ लेती हूँ। बस 2 मिनट। हाँ बंद कर दो। बस पहुंच रही है। आप भी कर सकते हैं। चलिए मैं आप भी करता हूँ। अभी क्या करने वाले हैं? हाँ शॉर्ट में बता ठीक, कुछ मीडिया वाले रास्ते में है, पहुंचने ही वाले हैं, आइए। कल हमें बोलिए। ये मेरे सैफ जी। बोलना शुरू करूँ या वेट? आ गए ऑलरेडी। हाँ मारूफ जी, मैं बोलना शुरू करूँ? 5 मिनट में? अच्छा ठीक है, ठीक है चलिए मैं शुरू करती हूँ। जी चलेगा विदाउट माइक? नहीं चलेगा चलेगा। आपके पास है क्या माइक? हाँ है। लेकिन सब माइक एक मिनट सिंगल माइक नहीं चलेगा, सब लोग निकालो, सबको निकाला था। सबका माइक लगा लो तो वो सब लोग लगाए। माइक लगा लीजिए। हाँ लगा रहे, निकालो माइक लगाओ। पुलिस स्टेशन के सामने लेने नहीं देंगे वो लोग, जल्दी लेने। एमबीएन से बोल दो कि बालू से कर लेंगे। एमबीएन से ही ऐसे बोल रहा एमबीएन से बोल दो। अगर आप पूछो ना फिर इधर। मैम विदाउट माइक की करो तो हम लोग का कॉपीराइट आ जाएगा। चलो बोलिए आप सबको बता दूं बस बस कि 8 नवंबर 2022 के दिन यहाँ इसी पुलिस चौकी पर राखी सावंत और उनकी वकील एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। ये हैं वो धाराएं जिनके तहत उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। आईपीसी 354A, आईपीसी 500, आईपीसी 504, आईपीसी 509, आईटी एक्ट 67A, जो कि सबसे संगीन धारा है जिसके तहत कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। अभी आया 3 नवंबर 2022 के दिन राखी सावंत ने अपने जिम के बाहर खड़े होकर मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस सरेआम मीडिया को दिखाया, लोगों को बुला कर दिखाया। 5 नवंबर 2022 के दिन राखी सावंत की वकील एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने ओशिवरा पुलिस चौकी के बाहर मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस सरेआम मीडिया को दिखाया, जिसके चलते दोनों पर आईटी एक्ट 67A की धारा लगी। आज यहाँ पर मैं आई हूँ
सीनियर इंस्पेक्टर शिंदे सर से ये मालूम करने कि क्या इस एफआईआर के चलते उन्होंने चार्जशीट फाइल करी या नहीं। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द चार्जशीट फाइल होगी। उन्होंने ये भी बताया कि एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट को 41A CRPC की नोटिस दी गई है। अरेस्ट करने से पहले ये नोटिस दी जाती है। आपको बता दूं कि एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के पास बेल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी वक्त उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। आपको ये भी बता दूं कि इस महीने की 7 तारीख को बार काउंसिल में मेरी मुलाकात हुई थी एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट से। बार काउंसिल पर मैंने उनके खिलाफ एक शिकायत की थी क्रिमिनल मिसडिमीनर, क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट के तहत। कोई भी वकील संविधान या कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है। उन्होंने किया। वहां पर उन्होंने मुझसे कहा कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें माफ कर दूं। हम लोग बार काउंसिल के रिस्पेक्टेड ऑफिसर से मिले। रिस्पेक्टेड ऑफिसर के सामने एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने कहा कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है और वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हैं। रिस्पेक्टेड ऑफिसर ने मुझसे पूछा, मिस शर्लिन चोपड़ा आप क्या चाहती हैं? मैंने कहा सर, जो कानूनी प्रक्रिया लागू होती है फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के मिसकॉन्डक्ट पर, क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट पर, मैं उस कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना चाहूँगी। मैंने रिस्पेक्टेड ऑफिसर से कहा कि सर, जिस तरह फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने सरेआम मीडिया के सामने मेरी इज्जत उछाली, मेरी इज्जत की नीलामी करी, अगर उसी तरह सरेआम मीडिया के सामने एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट मुझसे माफ़ी मांगती है तो मैं उन्हें माफ़ करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहूँगी। बार काउंसिल से बाहर निकलकर एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट मुझसे कहती हैं, शर्लिन चोपड़ा, अम्बोली पुलिस चौकी में आपने मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई है, अगर आप उसे वापस लेंगी तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी। मैंने उनसे कहा, एडवोकेट साहिबा, एफआईआर और बार काउंसिल की शिकायत ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं, 2 अलग अलग बातें हैं। बात हो रही है बार काउंसिल की शिकायत की, बात एफआईआर की तो नहीं हो रही है। तो आप इन 2 मुद्दों को क्यों जोड़ रही हैं? उन्होंने कहा नहीं, अगर आप एफआईआर वापस नहीं लेंगी तो बात बहुत संगीन हो सकती है, 7 साल की सज़ा हो सकती है, उनका करियर खराब हो सकता है। मैंने कहा देखिए, अगर बार काउंसिल ने आपके खिलाफ एक्शन लिया तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। आप उसके बारे में सोचिए, एफआईआर के बारे में आप बात ना करें मुझसे। और कोई भी किसी भी तरह का दबाव मुझ पर नहीं डाल सकता कि मैं अपने दर्ज कराए हुए एफआईआर को वापस लूं। आपको बता दूं कि राखी सावंत ने राजश्री जी के नेल आर्ट स्टूडियो पर मेरे सामने एक दिन एक कागज़ पेश किया और चाहा कि मैं उस कागज़ पर दस्तखत करूं। मैंने उनसे पूछा कि बहन, मुझे पढ़ने दो, इस कागज़ पर क्या लिखा है, ऐसे कैसे दस्तखत कर दूं? तो उसने कहा कि कागज़ पर ये लिखा है कि मैं शर्लिन चोपड़ा
आपके खिलाफ दर्ज कराए हुए FIR को वापस लेती हूँ। मैंने कहा कि अरे ऐसे कागज पर मैं दस्तखत क्यों करूँ? तो उसने बोला नहीं, इस पर जो धारा लगी है IT एक्ट 67A ये बहुत ही संगीन है, अगर आप FIR वापस नहीं लेंगी तो अनर्थ हो सकता है। मैंने कहा देखिए, अपने वकील के साथ सलाह मशवरा किए बगैर मैं ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ले सकती हूँ और आप मुझ पर किसी भी तरह का प्रभाव जोर नहीं डाल सकते कि मैं FIR को वापस लूँ। उस दिन से उसके और मेरे बीच में दरार पैदा हुई। उस दिन से वहाँ उस नेल आर्ट स्टूडियो पर जाना मैंने बंद किया। ये बात राशि जी को पता है। मैंने राशि से कई बार ये बात कही कि राशि, आपकी सर्विस, नेल आर्ट स्टूडियो की सर्विस बेहतरीन है, सर्वोत्तम है, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकती हूं क्योंकि जब जाती हूं तो मेरे सामने राखी सावंत एक कागज पेश करती है। राखी सावंत, अगर आप ये सुन रही हैं, आप जान लें कि आप गुंडागर्दी नहीं कर सकती हैं। पहले आप सरेआम मेरी इज्जत को उछालती हैं, नीलाम करती हैं, आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाकर। उसके बाद जब मैं हिम्मत करके अपने लिए एक स्टैंड लेती हूँ, FIR आपके खिलाफ दर्ज कराती हूँ, आप मुझ पर जोर डालते हैं कि मैं उस FIR को वापस लूँ। ये कैसी गुंडागर्दी है? मैं हमेशा मीडिया के सामने कहती हूँ कि मैं ज़रूरतमंद और पीड़ित महिलाओं के लिए एक बहुत ही बुलंद आवाज़ बनना चाहती हूँ। अरे जो लड़की खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, वो क्या ही समाज के लिए स्टैंड लेगी? मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के लिए एक स्टैंड लूँ, एक बहुत ही वजनदार, दमदार स्टैंड लूँ। और राखी सावंत, आपको बता दूँ कि ये जो आप धमकियाँ देते रहते हैं ना कि अनर्थ हो जाएगा, अंजाम बुरा होगा, इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाली हूँ। थैंक यू मैडम। उनकी जो वकील है एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट, उन्होंने 7 अगस्त 2023 के दिन बार काउंसिल में मुझसे कहा, शर्लिन मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया? उन्होंने कहा राखी सावंत की वजह से वो बहुत परेशान है, राखी सावंत की वजह से वो इस मुसीबत में पड़ गई हैं। मैंने कहा देखिए, ये आपका और उनका आपस का मैटर है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने कहा नहीं, आप समझती हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ। क्या इसका ये मतलब है कि दुनिया भर की मुसीबतों को सिर्फ और सिर्फ मैं समझूं? मैंने उनसे कहा देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर बार काउंसिल ने आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तो आपका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है। इस बात को मैं समझती हूँ। आप एक माँ हैं, अगर आपकी लाइसेंस अगर आपसे छीन जाएगी तो आप लॉ कैसे प्रैक्टिस करेंगे? मैं इस बात को समझती हूँ। मैं बार काउंसिल पर की गई शिकायत को वापस लेने के बारे में सोचूंगी, लेकिन उससे पहले जो गलत आपने किया है मेरे साथ, उसके बारे में सोचिए। आप माफी मांगने के बारे में सोचिए। जिस तरह सरेआम मीडिया के सामने आपने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, उसी तरह सरेआम मीडिया के सामने आप माफी मांगिए। आप विनम्रता से कहिए कि जो आपने किया वो शर्मसार है। चलिए जी, वो दिखा दीजिए जी, वो पेपर दिखा दीजिए। पीछे चलिए। हाँ, इसके बाद बोलो अंदर जाके। ये है वो FIR जो 8 नवंबर 2022 को यहाँ पुलिस चौकी, अम्बोली पुलिस चौकी में दर्ज हुई थी।
राखी सावंत और एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ। धाराएं आप देख सकते हैं। 2 मिनट होल्ड IPC 354A, IPC 500, IPC 504, IPC 509, IT Act 67A। इन तमाम धाराओं में से 3 धाराएं कॉग्निजेबल हैं। IPC 354A, IPC 509, IT Act 67A। चलिए अभी अंदर वो करा अंदर जाके आओ, अब करके आ जाओ। जहाँ पर है राखी सावंत का नाम, रुको हिला मत, थोड़ा नीचे ये देख कर दो। सकते हैं आप। रुको किधर है? यहाँ पर हाँ नहीं दिख रहा है। हाथ आपका हाथ कर लीजिए। ये मिल गया मैडम इधर इधर थैंक यू। अब आप ये बताइए, हाँ, जो हरकत राखी सावंत ने मेरे साथ करी, आज वही हरकत वो राशि के साथ कर रही है। उसने मुझे बाजारू और वैश्या कहा, वही हरकत वो राशि के साथ कर रही है। कहती है कि राशि का जो वर्क प्लेस है वो असल में प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा है। बताइए आप, हाँ, क्या संविधान हमें ये हक देता है कि हम किसी के वर्क प्लेस के बारे में इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें? किसी की रोजी रोटी पर लात मारने का क्या हमें कोई हक है? नहीं। चलिए किसी महिला को जलील करने का क्या हमें कोई हक है? नहीं। चलिए आए दिन आदिल भाई पर इल्जाम लगा रही है। कभी कहती है किसी ट्रक की वजह से उसका कोई दोस्त मर गया, कभी कहती है कि आदिल खूनी है, उसने किसी को उड़ा दिया ट्रक से, कभी कहती है वो बलात्कारी है, कभी कहती है कि वो मारता है पीटता है, कभी कहती है कि वो चोर है, कभी कहती है कि वो कौन आर्टिस्ट है, लोगों को चूना लगाता है। क्या है ये सब? हाँ? महिलाएं बाजारू हैं, वैश्या हैं, ये ऐसा है वो वैसा है। आप कौन हो भाई? आप कौन हो? कौन सी खेत की मूली हो? कौन हो आप? हाँ? बाबा राखी सावंत, स्वामी राखी सावंत, कौन हो आप? हाँ? क्या आपकी असलियत से लोग वाकिफ नहीं है? अरे मेरी कोई लड़ाई ही नहीं थी उसके साथ, कोई लड़ाई नहीं थी। मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। उस लड़ाई में ये बीच में आई। उड़ता हुआ तीर लेने की आदत है ना इसको। चलिए चल लीजिए अभी अंदर जाके अंदर जाके किसने? कौन है ये? चलिए मैंने आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन। अभी आपने जिस एलिगेशन के बारे में बात किया कि राशि के महिला सब लोग मेरे ही पर कुछ जाओ। तुम्हें साइड में है, ठीक है, दिक्कत ना हो जाए। वो अपराध करती है और फिर हाथ ऊपर करके बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या उसने मुझे बाजारू नहीं कहा? मीडिया के सामने आकर सीना ठोक कर बोला, सुनो सुनो, शर्लिन चोपड़ा को वैश्या व्यवसाय में रंगे हाथ पकड़ा गया। पता है कहाँ? अलीबाग पुलिस ने पकड़ा, अलीबाग में पकड़ा। क्या हुआ? अंबोली पुलिस ने इस बात की पुष्टि करने के लिए अलीबाग पुलिस को संपर्क किया और अलीबाग पुलिस ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई भी FIR नहीं है जिसमें शर्लिन चोपड़ा का नाम मौजूद हो बतौर आरोपी। क्या है ये? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ! शर्म करो। संविधान के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ मत करो। चल बहुत पब्लिक हो गया। चलिए लाइट आ गया। चलो। अरे ये है जो
ये पेड प्रमोशन नहीं खत्म होता है। अगर उनके पास सबूत है उन्हें पेश करना चाहिए। अरे मैं पीछे आऊँ। अगर सबूत है तो पेश करना चाहिए। हाँ तो ये लोग आगे चले गए। ये सब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाए, इसकी सत्यता मैं कह रही हूँ, जिसके पास जो भी पीछे हो जाओ मैडम, पीछे पीछे दिख रहे नहीं अब। हाँ अभी बराबर। जिसके पास जो सबूत है वो पेश करे और पुलिस जांच पड़ताल करे। ऑल्सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे आज चार्जशीट के बारे में बात करने वाली हो, तो चार्जशीट फाइल किया उनके लॉयर। चार्जशीट के फाइल होने के बाद कोर्ट आगे मत जाओ, रुको यार। चार्जशीट के फाइल होने के बाद कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होगी। इसलिए मैं जानने आई हूँ कि चार्जशीट फाइल हुई या नहीं, और अगर नहीं हुई तो कब तक होगी। और मैंने पूछा कि सर रही बात एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट की, तो उनके पास तो बेल है नहीं, तो उन्हें अरेस्ट कब किया जाएगा। तो सर ने कहा कि 41A CRPC की नोटिस उन्हें दी गई है, अरेस्ट बहुत जल्द करेंगे और चार्जशीट भी बहुत जल्द फाइल होगी। उन्होंने कहा कि वो कानूनी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। अरे हम गर्म हो गए, मुझे इसका भी आश्वासन दिया कि मुझे जस्टिस, इंसाफ, न्याय अवश्य मिलेगी। चलो थैंक यू, थैंक यू। अंदर जाके आइए। चलिए थैंक यू। चलो थैंक यू। इंसाफ मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा, ये आश्वासन दिया, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जाने दो, जाने दो।